नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। जब से एलजी प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि दुकानें जो हैं वो रोटेशन वाइज खोली जाएंगी, यानी कि जो दुकानें आज खोली जाएंगी वो कल नहीं खोली जाएंगी, जो कल खोली जाएंगी वो उसके अगले दिन नहीं खोली जाएंगी, तब से दुकानदार परेशान दिख रहे हैं। और जो भी फैसले लिए गए हैं उससे ज़्यादातर ऐसा लगता है कि क्या जम्मू के अंदर लॉकडाउन लग गया, या हम यूँ कहें जम्मू कश्मीर के अंदर लॉकडाउन लग गया। लेकिन इससे काफ़ी परेशान है। कुछ दुकानदारों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो हमारे प्रधान हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनकी भी बात जो है प्रशासन सुन नहीं रहा। तो हम भी काफ़ी चिंतित हो गए और हमने कहा अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान की बात नहीं सुनी जा रही तो फिर किसकी सुनी जा रही है, और यहाँ कौन फैसले ले रहा है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ अरुण गुप्ता जी हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कुछ बातें हमने सुनी और हमें लगा कि आपसे चर्चा करना ज़रूरी है, और बेहद ज़रूरी है क्योंकि विषय जो है वो काफ़ी गंभीर है। कुछ लोग आप ही के मेंबर भी थे, उन्होंने कहा कि आपकी बात जो है वो प्रशासन सुन नहीं रहा। कुछ आपने सुझाव दिए थे उनके, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने 3 दिन पहले जब पेपर में पढ़ा कि एलजी साहब ने जो कंसर्न्ड डीसी हैं जी, उनको कहा है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के, उनके साथ बात करके और जो वर्किंग हावर है उसको कर्टेल करने की बात करें। जब मैंने जो न्यूज़ पढ़ी तो मैंने अपनी जो बाज़ार एसोसिएशंस हैं मैंने उनको टेलीफोनिकली भी और यहाँ पर भी इनविटेशन दिया। यहाँ पर भी काफ़ी लोग आए, 50 के लगभग बाज़ार एसोसिएशंस जो हैं वो यहाँ पर आई और काफ़ी लोगों से हमने टेलीफोनिकली भी हमने उनसे सजेशन ली कि क्या करना चाहिए। और सभी एक मत थे कि आप एक टाइमिंग जो है उसको फिक्स कर दीजिए, सुबह 10 से लेकर के 7 बजे तक। इसके अलावा मैंने उनको एक सजेस्ट और किया कि भाई अगर आप कहें तो जो संडे है उस दिन टोटल लॉकडाउन हो, तो उसमें आपका क्या रहेगा। तो सभी ने अपनी सहमति जो है वो दे दी। डीसी साहब की मीटिंग में हमने अपनी तरफ से जो सहमति दी तो उन्होंने इसमें बड़ी खुशी जाहिर की कि भाई चलो जी, आपकी तरफ से ये सुझाव आया है तो आप अपने लेवल पे अपने सभी दुकानदार जो हैं उनको अपील जो है वो जारी कर दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे ही मैंने अपील यहाँ से अपने निकाली सभी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को, बाजार एसोसिएशंस को, कि भाई आप 10 से 7 जो है उसको वर्किंग आवर जो है उसमें रहें और साथ में संडे का दिन जो है वो टोटल लॉकडाउन, कोई घर से बाहर नहीं निकले, अपने अपने घरों में रहें। क्योंकि देखिए, कोविड जो है इस समय जो पोजीशन है इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई ये बढ़ता चला जा रहा है। जो नंबर जो है पिछली लॉकडाउन में अगर हमारे जम्मू में 1000 तक थे, आज 2000 हो गए हैं, तो कमी नहीं आ रही है, बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही मैंने अपने लोगों को अपील की तो उसके बाद एलजी साहब का एक ट्वीट आ गया जिसमें इन्होंने कंसर्न डीसी जो हैं उनको कहा था कि भाई आप 50% जो हैं दुकानों का रोज़ एक दिन एक 50% खुलेंगी, दूसरे दिन दूसरे 50%, इस फार्मूले पर आप अमल करिए। उस फार्मूले को देख कर के हम लोग हैरान भी हुए, परेशान भी हुए। डीसी साहब से भी बात हुई और मैंने अपनी तरफ से और अपने जो हमारी डिफरेंट एसोसिएशंस हैं उनके साथ भी बात करके मैंने उनको कन्वे किया कि ये सूटेबल नहीं है। ये जो इस समय लॉकडाउन की पोजीशन जो आप कर रहे हैं, 50% एक दिन दुकानें खुलेंगी, 50% दूसरे दिन खुलेंगी, इससे हमारा पर्पस हल होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, एक तो बात यह है कि हम एक तरफ तो लोड कम करने की बात कर रहे हैं कि मार्केट में लोग कम से कम जाएं, मार्केट में कम से कम लोग बाहर निकलें, तो इससे कहाँ ये चीज़ जो है रुकेगी। एक दिन एक 50% दुकानें खुलेंगी, उनके एम्प्लॉइज़ भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, दुकान जो जिन्होंने परचेजेस करनी हैं, जो कंज्यूमर हैं वो भी मार्केट में जाएंगे, और दूसरे दिन दूसरे ट्रेड के लिए उनके दुकान वाले भी जाएंगे, और जो कल बंद थे एक दिन पहले वो भी लोग जो है वो मार्केट में ही रहेंगे, वो अपने घरों में नहीं बैठेंगे। और जो लोग कंज्यूमर जो पहले दिन सामान खरीदने गए थे वो दूसरे दिन भी जाएंगे, क्योंकि उनकी नीड जो है वो पूरी नहीं हुई, शादियों के दिन चल रहे हैं। और मैंने अपनी तरफ से डिपकॉम साहब, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई, आईजी साहब भी बैठे हुए थे,
और इसके अलावा डीसी साहब से भी हमारी मीटिंग हुई। मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी नितेश्वर सिंह जी से भी बात की। हर कोई प्रिंसिपली एग्री करता है कि हमारा जो फार्मूला है वही सही फार्मूला है। हम चेन तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये चेन जोड़ने की बात कर रहे हैं कि 50%। मैंने इनको कहा एक मीटिंग में, अब मुझे ये बताइए कि 50% का फार्मूला आया कहाँ से? पूरे हिंदुस्तान में कहीं ये एप्लीकेबल नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले कोविड के टाइम में, पिछले लॉकडाउन के टाइम में ये 50% का फार्मूला लाया था जो फेल हो गया था, और तीसरे दिन ही उनको अपना फैसला जो है वो चेंज करना पड़ा था। हम लोड कम करना चाहते हैं, मार्केटों में, बाज़ारों में लोड कम करना चाहते हैं, लेकिन इस फार्मूले से लोड नहीं कम होगा, लोड बढ़ेगा। पर अरुण जी, एक प्रश्न तो ये है कि आपके सुझाव हैं वो क्यों नहीं माने जा रहे? वो क्या ऐसी क्या परेशानी, आपको कुछ समझ आता क्यों नहीं माने जा रहे? देखिए, एलजी साहब जम्मू से बाहर हैं, अब यहाँ सीएस साहब हैं। मैंने जब नितेश्वर सिंह जी से बात की तो उन्होंने कहा कि सीएस साहब नहीं मान रहे। मैंने उनको कहा कि फिर वो क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ पेशेंट जो है बढ़ रहे हैं। तो फिर उसका एक ही तरीका है, अगर हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें सेफ साइड पे चले जाएं तो फुली लॉकडाउन करवाइए। और इन केस उनको लगता है कि इससे देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने भी जो उन्होंने, मोदी जी ने भी जो अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया और टीवी में आए, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो है ये बिल्कुल लास्ट हथियार है। पहले लॉकडाउन लगा, इस समय जो पोजीशन है वो लॉकडाउन की पोजीशन नहीं है। देखिए, जम्मू के जो व्यापारी हैं वो इकोनॉमिकली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, और ये जो प्लानिंग हो रही है ये उनको और वीक करने की हो रही है। मैं अपनी तरफ से बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अब एलजी साहब का ऑर्डर था, उसको किसी ने ये कोशिश ही नहीं की। कोशिश सभी ने की। ऐसा तो नहीं है कोई डरते हैं इनसे कि कैसे बोलेंगे? ये तो मुझे अब इसके बारे में तो वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि वो कितना डरते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है क्योंकि मैं अपनी तरफ से मैंने हर लेवल पे कोशिश की है बात पहुंचाने की कि ये जो सिस्टम है ये एप्लीकेबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे इसमें हम लोग फेल होने वाले हैं। अब तीसरा दिन है आज, और जब भी हमने बाज़ार में जाकर देखा तो भीड़ काफ़ी कम दिखती है। तो उसका एक कारण तो हमें ये भी दिखा कि ट्रांसपोर्टरों ने जो कॉल दिया है बंद करने की गाड़ी, उसकी वजह से भीड़ कम हो गई है, लेकिन भीड़ कम है ये बात दिखती है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अपनी तरफ से एक चीज़ सजेस्ट की थी। मेरी सजेशन ये भी थी कि आप एक काम करिए, आप मार्केट में घूमिए। अदरवाइज भी लोग जो हैं, इस समय हालात ऐसे हैं, लोग कम जा रहे हैं मार्केटों में, क्योंकि देखिए टूरिस्ट है नहीं। मेन फोकस होता था हमारा टूरिस्ट, अब फोकस है शादियां। शादियों में लोग परचेजेस करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो भी कंफ्यूज हैं क्योंकि अब 100 की जगह 50, 50 की जगह 100, 100 की पहले 200 था, फिर 100 हो गया, अब 50 हो गया। नंबर ऑफ जो जहाँ पर गेस्ट जाएंगे वो कम होते जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जब इस तरह के हालात हों तो परचेजेस के लिए लोग बाहर नहीं निकलते। लेकिन जो 2-3 दिन का आप रश कम देख रहे हैं ना, ये वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल बंद है। उनकी तरफ से एक कॉल है बंद की, उसकी वजह से जो आसपास के गाँव से लोग जो हैं वो नहीं आ पा रहे। अदरवाइज आप देखेंगे ना, मैं कल भी हम लोग मार्केट में गए थे, आज सुबह भी हम लोग मार्केट में गए थे, लोड कहीं कम नहीं है। एम्प्लॉइज़ जो हैं दुकानों के, जो 50% वाले वो भी आए हैं, जो 50% जो कल बंद थी वो भी आए हैं। एम्प्लॉयर जो हैं, जो ओनर हैं, ओनर ऑफ द शॉप्स, वो भी वहाँ पर ही खड़े हैं, मार्केटों में ही खड़े हैं। जब उनसे बात की, उन्होंने यह कहा कि आपका जो सजेशन है वो क्यों नहीं मान रहे। मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमारी सजेशन जो है वो हमारी नहीं है, ये आम जनता की सजेशन है। उसको गवर्नमेंट को मानना चाहिए। और मुझे जो लग रहा है, देखिए मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, इस समय 3 एजेंसीज जो हैं वो अलर्ट हैं। और किसके लिए? कि हमें बाजार बंद करवाने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए लगी हुई है, आज एडिशनल डीसी साहब घूम रहे हैं, दूसरे एडिशनल डीसी साहब घूम रहे हैं, कोई तहसीलदार साहब घूम रहे हैं दुकानें बंद कराने के लिए। उनका ये काम है दुकानें बंद करवाना, उनका ये काम कभी भी नहीं हुआ।
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उनको सोचना है कि कहीं यार कोई बेडिंग की कमी तो नहीं हो गई, कहीं वेंटिलेटर ख़राब तो नहीं हो गए, कहीं ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो गई। उनका काम तो ये सोचना है इस समय में। पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है। आज पुलिस भी बाज़ारों में घूम रही है, कहीं यार ये दुकानें तो नहीं खुल गई, कहीं दूसरी दुकान तो नहीं खुल गई। ये इनका काम नहीं है। और जो इस समय बाज़ार एसोसिएशंस हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनको अपने जो ट्रेडर्स हैं उनका इंटरेस्ट वॉच करना है। कभी एक आएगा मेरी दुकान क्यों नहीं खुली, कभी दूसरा आएगा मेरी दुकान क्यों नहीं खुली। जो वहाँ पर हमने उन लोगों से भी बात की तो उन्होंने कहा वीक में 2 दिन आप लॉकडाउन लगा लीजिए, या आपको लगाना ही है तो 1 हफ्ते का लॉकडाउन या 15 दिन का लगा दीजिए। उसके बाद जब चेन टूट जाती है तो दोबारा बाजार खोलें, ताकि इतनी मंदी का जो दौर, जिस दौर से अभी ये लोग गुजरने लगे हैं, पहले ही नहीं उठ पा रहे, खड़े हो पा रहे, तो अब तो ये बिल्कुल ही इनकी कमर ही टूट जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। पिछले 2 साल से लोग बड़े परेशान हैं। 6 महीने बिल्कुल टोटली लॉकडाउन में रहे हैं हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, और बिज़नेस के लोग जो हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई जो एक पैकेज आना चाहिए था वो कोई नहीं आया है। यहाँ दुकानें रेंटेड भी हैं, जिन्होंने रेंट अपनी जेब से डाले हैं। यहाँ लोगों के पास एम्प्लॉई काम करते हैं, उन लोगों को एम्प्लॉइज़ को उन्होंने सैलरी दी है, पूरा महीना सैलरी दी है। काम हुआ कि नहीं हुआ तो अप्रिशिएट करने की जगह गवर्नमेंट जो है हमेशा पनिशमेंट की तरफ जाती है। ये देखिए, यही चीज़ जो है अगर 50% वाला फार्मूला लाने से पहले इन्होंने जो स्टेक होल्डर्स हैं चैम्बर के साथ बात की होती और उसमें वे आउट निकालते तो मुझे लगता है कि वो बेटर वे आउट निकलना था, वो अच्छा एक रास्ता निकलना था जिसमें ना लोग परेशान होने थे। इस समय लोग जो हैं इतने ज़्यादा परेशान हैं और इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है इस सारे इशू को लेकर के कि हमें लगता है कि हम लोग, हमारा जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, क्या वो पब्लिक फ्रेंडली हैं, पब्लिक के बारे में सोचने वाले हैं, या सिर्फ जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही बैठे हुए हैं। भाई हमने ये बात कह दी है तो हमें ये करना है। एक बात समझ नहीं है, ये फैसला जो लिया गया क्या सोच के लिया गया है? वही तो हैरान है। जब भी कोई बात होती है, हमें नहीं है, प्रधानमंत्री बैठे हैं, उन्होंने कहा कि नेशन के लिए कि हाँ जी लॉकडाउन चाहिए, नो प्रॉब्लम, सभी लोग इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो अपनी सेफ्टी चाहता है, अपने परिवार की सेफ्टी चाहता है। आज की डेट में जम्मू के लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी कैसे हो, हमारे परिवार की सेफ्टी कैसे हो। लेकिन जब हम लोग किसी चीज़ को, किसी मतलब प्रोग्राम को देने लगे हैं, 50% का फार्मूला जो है इसको हम अडॉप्ट करने लगे हैं, पहले इसके प्रॉस एंड कॉन्स तो देख लीजिए। क्या इसका आने वाले दिनों में हमें फ़ायदा होगा या और हमें इस इशू को लेकर के प्रॉब्लम होगी। आज पब्लिक जो है, आज मैं कितने फ़ोन सुनता हूँ आप सोच भी नहीं सकते। हर बंदा जो है इस बात को लेकर के परेशान भी है और उनमें दिन प्रतिदिन रोष बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के लिए पब्लिक तैयार है, अगर वीकेंड लॉकडाउन की बात गवर्नमेंट कहती है उसके लिए पब्लिक तैयार है, समय कम करने, वर्किंग आवर्स कम करने की बात आती है उसके लिए पब्लिक तैयार है। लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड लेकर के आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रहा है, पब्लिक उसके लिए तैयार नहीं। ये ना हो कि कहीं आने वाले दिनों में जो इस समय कोविड की लड़ाई कर रहे हैं, पब्लिक के साथ हमारी गवर्नमेंट की लड़ाई हो जाए। एलजी प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपनी तरफ से यही अपील करना चाहेंगे कि ये जो है, जो इन्होंने एक मेथड अडॉप्ट किया हुआ है उसको ख़त्म करें। वीकेंड लॉकडाउन पे चले जाएं, फुली लॉकडाउन पे चले जाएं, वर्किंग आवर्स कम कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ करके इस इशू को रिजॉल्व करें। मैं यही चाहूँगा कि इस समय पब्लिक परेशान है, उसकी परेशानी को बढ़ाएं नहीं, और हमारी बात जो है वो सही मायनों में एडमिनिस्ट्रेशन मानती है, प्रिंसिपली एग्री करती है कि मेथड वही है, लेकिन क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है तो उनको इम्प्लीमेंट वही करना है। तो मेरी यही गुजारिश है एलजी साहब से भी, सीएस साहब से भी, कि पब्लिक की आवाज़ को सुने और जो रास्ता हम बता रहे हैं, हम कोई गलत रास्ता नहीं बताएंगे। हमारा यही है, मेन मकसद जो है, हमारा जो मिशन है, जहाँ गवर्नमेंट का मिशन है, वो सेफ्टी है, पब्लिक की सेफ्टी है। और हम भी यही चाहते हैं कि पब्लिक इस सारे कोविड के टाइम में सेफ रहे। सब लोग जो हैं वो मास्क डालें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और
गवर्नमेंट जो है उनकी बात को सुन करके डिसीजन करे, यही कहना है। थैंक यू। आपके आपके जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी मैं चाहता हूँ एक संदेश, क्योंकि वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कोई संदेश उनको आप देना चाहेंगे? देखिए, अभी भी हम लोग जो हैं उसी पैटर्न पे हैं, हमारी बातचीत अभी भी चल रही है, जारी है। हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं और आज भी मेरी डीसी साहब से भी बात हुई है। हमने बार बार उनको यही कहा है। मैं आज अशोक कोल जो हमारे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे भी बात की है। मैंने उनको भी यही कहा है कि सब लोग मिल कर के आगे आइए और एक ऐसा रास्ता जो पब्लिक फ्रेंडली हो। पब्लिक जो है वो परेशान रहेगी। देखिए, बिजनेसमैन का जो दर्द है ना, वो बिजनेस कम्युनिटी के ही लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल। मैं सर्विस क्लास के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। सर्विस क्लास का अपना काम है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सिस्टम है कि उनको महीने के बाद इतनी पे मिल जानी है। लेकिन एक बिजनेसमैन जो है, ही इज़ द सर्विस प्रोवाइडर, ही इज़ द एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, ही इज़ द टैक्स पेयर। और उसकी बात जो है वो गवर्नमेंट अगर नहीं सुने तो ये बहुत गलत है। गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी जो सुझाए हुए रास्ते हैं, मुझे लग रहा है कि अगर ये हमने जो इशू उनके सामने रेज किया है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, हमने उनसे बात करके किया है और सभी का एक मत, एक राय कि आप वीकेंड लॉकडाउन पे चले जाइए। और इनकेस अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें लॉकडाउन में जाना है, उसके लिए भी लोग तैयार हैं, लेकिन इस सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ हैं। मैं यही दुकानदारों को कहूँगा या अपने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को कहूँगा, हमारी तरफ से कोशिश बिल्कुल जारी है और आने वाले दिनों में वो देखेंगे कि जो उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो जो सिस्टम हम लोग चाहते हैं वो सिस्टम ला करके रहेंगे। इतना ही कहना। धन्यवाद। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि जो 50-50% वाला ये सिस्टम है, ये किसी को भी पसंद नहीं आ रहा, किसी को भी रास नहीं आ रहा और इससे एक स्थिति लॉकडाउन जैसी भी बन गई है, क्योंकि लोग आ नहीं रहे परचेजिंग के लिए और वैसे ही सारी चीज़ें ठप पड़ गई हैं। तो बिजनेसमैन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। वो बोल रहे हैं कि ये कौन से फैसले ले लिए गए। जब सुझाव मांगे गए हमसे तो हमने सुझाव दिए हैं, फिर हमारे सुझाव पर फैसले क्यों नहीं लिए गए? अपने ही फैसले लेने थे तो फिर आपने सुझाव मांगे क्यों? हमें लगता है इसके ऊपर एलजी प्रशासन एक बार फिर से सोचे और सोचने के बाद फैसले ले, क्योंकि यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। बस स्टैंड के अंदर जाकर हमने देखा था, वहाँ पर लोग परेशान हैं। कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई कि ये भी पता चला हमें कि यहाँ पर गाड़ी वाले जो हैं, छोटी गाड़ी वाले जो हैं, वो उन लोगों से दुगना पैसा वसूल कर रहे हैं। कईयों के पास पैसे नहीं है, 2-4 दिन हो गए हैं। तो कोई ऐसी आप बैठकर चर्चा करें और उसके बाद कोई ऐसा निष्कर्ष निकालें जिससे आवाम जो है वो परेशान ना हो और कोरोना संक्रमण की चेन भी टूटे। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।